ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्त्रीलिङ्गैस्त्वागं स्वस्तिनो देवहितं यदायुः स्वस्ति निन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी वासना धोले में सारे मिल जाएगी श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी वासना धोले में सारे मिल जाएगी वासना धोले में सारे मिल जाएगी सारे जीवन में अपयश कमाते रहे द्वारे द्वारे पे ठोकर ही खाते रहे इसको दिल मन से मुक्ति न मिल पाएगी वासना धूले में सारी मिल जाएगी श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी वासना धूले में सारी मिल जाएगी जो मिला है सदा वो रहेगा नहीं ये अहम कायम जग में रहेगा नहीं ये पिछली कमाई खिसक जाएगी वासना धूले में सारी मिल जाएगी श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी
जो मिला है सदा वो रहेगा नहीं, जो मिला है सदा वो रहेगा नहीं, ये अहम कायम जग में रहेगा नहीं, ये अहम कायम जग में रहेगा नहीं, ये पिछले कमाई खिसक जाएगी, कमाई खिसक जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी, सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी, सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल 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 जाएगी, काम पूरे हो जाए अधूरे रहे, काम पूरे हो चाहे अधूरे रहे, एक दिन जाना जरूरी है सब कोई कहे, जाना जरूरी है सब कोई कहे, मौत धोखे में आके निकल जाएगी, मौत धोखे में आकर निकल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी, सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी, सांस धीरे धीरे निकल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी, प्रभु के चरणों में मन को लगा प्रेम से, सबके चरणों में मन को लगा प्रेम से, अपने जीवन का पल पल बिताने से, अपने जीवन का पल पल बिताने से, ज्ञान होने से बिगड़ी सुधर जाएगी, ज्ञान होने से बिगड़ी सुधर जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी, सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी, सांस धीरे धीरे निकल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी, सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बुलवा के बिहारी लाल की। आप कल श्रवण कर रहे थे परमात्मा का स्वरूप क्या है, जिस परमात्मा को, जिस भगवान को हम पाना चाहते हैं उसका स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है, पहचान क्या है, और दूसरा उसका निवास स्थान कहाँ है, वो हमको मिलेगा कहाँ, और तीसरी पाने की विधि, साधना, उपाय क्या है। तो आपने सुना था कि परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहाँ मोह निशा लवलेशा। परमात्मा सत है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा आनंद है। ऐसे परमात्मा की बोध से, ज्ञान से, पहचान से हमारे जीवन में पूर्णता आती है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, ऐसे परमात्मा मिलने से आपके जीवन से सारे दुख चले जाते हैं, जीवन आनंदमय हो जाता है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, ऐसे परमात्मा की बोध से, ज्ञान से हमारे जीवन से अज्ञान चला जाता और हम जानते हैं हम ज्ञान स्वरूप हैं। और परमात्मा अमृत स्वरूप है, ऐसे परमात्मा की बोध से, ज्ञान से हमारे जीवन से मृत्यु का भय चला जाता है
और हम जान लेते हम अमृत स्वरूप है। अमृतस्य पुत्र, अमृत पुत्र। तो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। लोग कहते हैं परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, अब रहता कहां है? अस्ति भांति प्रेषिंद में नाम रूप जंजाल लखिते आत्म स्वरूपिनित हो तत्काल नेहा। अस्ति भांति प्रिय अथवा सचित आनंद। और कैसा है? सागर समान उत प्रोत अगाध असीम अनंत भरा पड़ा। परमात्मा सागर समान उत प्रोत भरा पड़ा है। फिर संसार क्या है? जब परमात्मा आए, सागर समान ओत प्रोत आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, उसका नाम एक कूटस्थ है। इतना कूटा पड़ा है, दूसरी चीज का प्रवेश नहीं, नो एंट्रेंस, कोई चीज जा ही नहीं सकती। तो संसार, इसका रोल क्या है? ये कहां से आ गया? तो अस्ति बाते प्रेषंद में नाम रूप जंजाल। नाम रूपात्मक संसार क्या है? जंजाल, माने लहरों के रूप में। सागर में लहरें उठती हैं, बनती हैं, मिटती हैं। सागर है फेन, सागर लहरें फेन बुदबुद। जैसे सागर में लहरें उत्पन्न होती हैं, स्थित होती हैं, लय को प्राप्त करती हैं, इसी तरह परमात्मा में संसार का उत्पन्न होना, स्थित होना, लय होना होता रहता है। तो हमने परमात्मा को संसार के एक अंश में, एक टुकड़े में, एक भाग में बैठा रखा। और भगवान कहते सारा संसार मेरे एक अंश मात्र में, मैं एक कांसेन स्थितो जगत, ये सारा जगत, सारा ब्रह्मांड मेरे एक अंश मात्र में। जिसे शरीर में कहीं तिल हो, इतना परमात्मा विराट है, व्यापक है। और संसार ऐसे जिस शरीर में तिल हो, संसार ऐसे जैसे सागर में लहरें बनती उठती गिरती रहती, ऐसे सत्य में, परमात्मा में, अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में संसार का उत्पन्न होना, स्थित होना, लय होना होता रहता। आपने परमात्मा बांट रखा, इतने सीमित कर दिया। और शास्त्र क्या कहते हैं? ईसा देवपंत्र कृत्वा रौरवम नरकम ब्रजेत। ईसा देवपंत्र कृत्वा रौरवम नरकम ब्रजेत। ईश्वर से जरा भी भेद रखने वाला रौरव नरक में जाता है। तो परमात्मा एक अस्तित्व व्यापक है। और संसार सागर जिसे लहरें उठती रहती, गिरती रहती, मिटती रहती हैं, ऐसे परमात्मा में जगत उत्पन्न होना, स्थित होना, लय होना होता है। आप जरा विचार करो, सागर ने कभी हिसाब लगाया कि मेरे लहरें कब बनी, कितनी बनी, कब रही, कितनी उठी? लगाता हिसाब? कहते क्या लगा? लहरों का हिसाब लगाने वाली बात। इतनी बनती उठती गिरती रहती है, उसकी दृष्टि में लहरें कुछ है ही नहीं। जैसे आपकी उम्र 50, 60, 70 साल हो गई इसी की, हम पूछेंगे आपने इतने जीवन में कितने सपने देखे? 80 साल, 70 साल, 50 साल में उन सपनों का हिसाब किताब, लोका देखा बही खाता तुम्हारे पास है? आप कहोगे महाराज कैसी बातें कर रहे हो, सपनों के हिसाब लगाने वाले थे। सपना तो सपना होता। इसी तरह से ये संसार पूरा परमात्मा में उत्पन्न होना, स्थित होना, लय होता रहता। इतना विराट परमात्मा, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, अस्ति भांति प्रिय रूप है। संसार उत्पन्न होना, स्थित होना, लय होना होता रहता। अब उसको पाना कैसे है? पाने की विधि क्या है? तो का लखिते आत्म स्वरूप ने हो तत्काल निहार। लखिते आत्म स्वरूप ने माना अपना आपा करके। ये वेदांत की अंग्रह उपासना है। उसको कैसे लगा जाए? अपना आपा करके। लखिते आत्म स्वरूप हो तत्काल निहाल हो जाओ, कृतज्ञ हो जाओगे, धन धन्य हो जाओगे, जीवन तुम्हारा पूर्ण हो जाएगा। ये सरदार लोग नहीं बोलते
सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल, वो परमात्मा सत्य है, श्री है, अकाल पुरुष है। ऐसा जो जानता है वो निहाल हो जाता, वो कृतगत हो गया, धन्य धन्य हो गया। ये फूल कैसे जमा यहाँ पर है? ये पुराने हैं रखे थे, इनको हटाओ यहाँ से, जो कल लिखोगे फूल मैं बाहर करो, बाहर कर दो, अपना आपा करके इस परमात्मा को अपना आपा करके अभिन्न रूप से लखते ही आत्म स्वरूप में अपना आपा करके निहाल हो जाओ, कृतकृत हो जाओ, धन्य धन्य हो जाओ और भाव से भर जाओ। तो परमात्मा पाना कैसे? अहम रूप से, प्रथम पुरुष में, उत्तम पुरुष में, फर्स्ट पर्सन। देखो अन्य थर्ड पर्सन में, अन्य पुरुष में वह परमात्मा, वह थर्ड। सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष में तू परमात्मा, प्रथम पुरुष में, उत्तम पुरुष में, फर्स्ट पर्सन मैं तू वह। भगवान कहते हैं मुझे थर्ड रूप से पाना चाहता वो परमात्मा, ऐसा तो कभी भी मिले नहीं किसी। सेकंड पर्सन तू परमात्मा, भगवान कहते मुझे तू करके बुलाता, तू करके कुत्ते बुलाया जाता, कुत्ते वाली जगह दे रहा। भगवान कहते हैं मैं जब आऊंगा ना तो वो करके मिलूंगा, ना तू करके मिलूंगा, मैं करके मिलूंगा। इसे जिसने परमात्मा पाया उसने एक अहम ब्रह्म, मैं स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म, चारों वेदों के महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म, सर्वगं हेतद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सो अयम आत्मा चतुष्पा। ये आत्म तत्व ब्रह्म है, प्रज्ञान प्रकष्ट ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान नहीं, वृत्ति ज्ञान नहीं, शुद्ध चेतन रूपी ज्ञान ब्रह्म है। और उसी गुरु का तत्वमसि, चार महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म और प्रज्ञानम ब्रह्म और का तत्वमसि। तत्वमसि पहले इतनी लंबी कथाएं नहीं होती थी, जंगल में ऋषि रहते थे और लोग साधक है कि भगवान परमात्मा क्या है, परमात्मा क्या, उन्होंने कहा तत्वमसि, खत्म बात। 9 बार आया है शांति को संग तत्वमसि श्वेत के तो तत्वमसि श्वेत के तो तत्वमसि। क्या परमात्मा है? कहा तत्वमसि। जिसको पाना चाहता तत् वो परमात्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं व्यापक है। तत् तुम माने तू, अवासी माने है का तत्वमसि। जिसकी तलाश कर रहा वही तू है, जिसको खोज रहा है, जिसको पाना चाहता तत्वमसि वही तू है। तुम्हें लगता ये मैं कैसे हो सकता? मैं तो नहीं हो सकता, मैं तो आदमी हूं, स्त्री हूं, सुखी दुखी हूं, पुण्यात्मा पाप, मैं कैसे हो सकता? अच्छा तो ठीक है, अगर तो ये बात अभी नहीं समझ में आए तो तेरे भीतर है, खोज ले, तेरे भीतर खोज, उसकी तलाश कर ले। अब यही ज्ञान चाहे राजा जनक को अष्टावक्र दिया हो, चाहे यमराज ने नचिकेता को दिया हो, और चाहे तो राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज दिया। आपने भागवत कथाएं सुन रखी, बड़ी 50 सुन रखी, सुनाने वाले सैकड़ों सुना गए, सुनने वाले तुम इतने सुन लिया। मैं थोड़ी सी मैं भी उस प्रसंग थोड़ा बताना चाहता हूं क्या है। कहते राजा परीक्षित एक बार जंगल शिकार खेलने गए, रास्ता भटक गए, भटकाते भटकते जंगल में पहुंच गए। अब उन्हें प्यास लगी थी तो देखा एक संत की कुटिया थी, तो पानी की आशा से गए वहां, लेकिन वो अपने समाधिस्थ थे, अपने मस्त साधना। अब संत बने, जीवन लगाया, साधना के लिए बनाया कि तुम्हारी पूजा के लिए बने। और राजा ने देखा पानी पानी, अब साधना बैठे क्या तुम्हारी पानी है क्या सुनने।
राजा ने देखा कि मेरी तो बात सुनते ही नहीं, कैसा महात्मा है, कैसा है, बड़ा क्रोध है, मैं राजा हूं और मेरा बड़ा अपमान कर रहा, अवहेलना कर रहा, देख नहीं रहा, बात नहीं कर रहा, पाने नहीं कर रहा, मेरा अपमान किया। तब ऐसा विचार करके बदला लेने के लिए एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उनको उठाए गले में डाल दिया, अपमान करने के लिए। और संत अपनी मस्ती में, औरों की हस्ती क्या मैं संभालूं, खुद छोड़ हस्ती बेगाने चला हूं, तेरी याद दिल से भुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। मजेगों की बस्ती नहीं है बसानी, खुद छोड़ हस्ती बेगाने चला हूं। नए बस हमको नहीं चाहिए अब, यही बस पुराने जलाने चला हूं। नहीं दूसरा तो रह पाएगा, हस्ती द्वे की मिटाने चला हूं। जहां कुछ नहीं है भी नहीं भी, उसी आप में दिल रवाने चला हूं, तेरी याद दिल से बुलाने चला हूं। कहते औरों हस्ती क्या मैं संभालूं, खुद छोड़ हस्ती बेगाने चला। तो कुछ हमें कुछ समझा नहीं। वो कहता अपने मैं को नहीं समझा, तुम्हारे मैं को क्या समझा। जो अपने मैं की पूजा नहीं करेगा, तुम्हारी पूजा करेगा। तो जब सांप डाल दिया गले में, वो उठे समाधि से श्राप दे दिया। जिसने तक्षक डाल और ना सांप डाला गले में, तक्षक नाग बन के 7वें दिन रस लेगा। राजा पक्षी पता चला कि अब श्राप से बचने वाले नहीं, लेकिन राजा परीक्षित भी परीक्षित थे। राजा परीक्षित चाहते कि 7वें दिन डसेगा ना तो शीश महल बनाते, वहां पर पक्षी पार ना मार सके, एक कोई वहां पर मक्खी न पहुंच सके, लेकिन वो भी नहीं बनवाया। चाहते जोगी मोगी टीम लगा सकते कि सांप आए भाई पकड़ ले, मेरे पास तक ना आए, वो भी नहीं किया। और मान ले धोखे धड़े में आ जाए तो डॉक्टर वैद्य की टीम लगाते कि भाई काट ले, इलाज करना। सुरक्षा कवच होते ने, पहला दूसरा तीसरा, पहला शीश महल का, दूसरा जोगी मोगी का, तीसरा डॉक्टर वैद्य, एक भी नहीं किया। उन्होंने तो भगवान कथा सुनी, भागवत कथा सुनी। सुनाने वाले सुखदेव महाराज थे। उनका परिचित नाम क्यों पड़ा? देवता आए, कहते महाराज अमृत पी लो, सांप काटन नहीं मरोगे, कथा हम सुन लेंगे। तुम जरा विचार करो, कथा सुनते कि अमृत पीते? हम तुम कहते कौन झंझट पड़े, 7 दिन अमृत पी छुट्टी पाओ। लेकिन उन्होंने अमृत नहीं पिया, अमृत कथा सुनी। और सुनाने वाले सुखदेव महाराज, महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता, और सुनने वाले परीक्षित। 7 दिन कथा सुनी। आप विचार करो, जिसको पता चल जाए 7वें दिन मरने वाले हैं, तो कैसे कथा सुनोगे? एक पलक नहीं झपकेगा, जरा सा एक झटका भी नहीं लगेगा। लेकिन तुम्हें तो लगता है उनके पास 7 दिन थे, हमारे पास तो बहुत दिन है। संत कहते काल करे सो आज कर, आज करे सो आगो, और पल में प्रलय होगी, बहुत करेगा कब। तो दुआ बनाने वाले यहाँ कम थोड़े। वे कहते आज करे सो कल, कल कल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या पड़ी, अभी पड़ी है वर्षा, इतनी जल्दी क्या है? अरे जो महात्मा सुना रहे 15 दिन, अरे आज इन्हें 2-4 दिन छूट जाएंगे, फिर सुन लेंगे, क्या बात है नहीं महात्मा को, और आ जाएगा उनसे सुन लेंगे, और इन्हीं सुनना होगा तो फिर कभी आए तो सुन, जल्दी क्या है? उसके पास 7 दिन। अच्छा तुम्हारे पास कितने दिन है? 7 मतलब 8वां दिन कोई है? जिस कल पर छोड़ते हैं वो काल बनकर आ जाता, एक पलक नहीं था। 7 दिन कथा सुनी। देखो मैं जो बात कहना चाहता हूं उसको ध्यान देना, मुझे कथा नहीं सुनानी, मुझे बताना है कथा का मतलब क्या होता है। 7 दिन कथा सुनने के बाद तक्षक नाग आया था कि नहीं? सुनी कथा ना? और काटा था कि नहीं? और शरीर छोटा कि नहीं? तो सब कुछ हो गया। तक्षक नाग आ भी गया और काट भी लिया, शरीर छूट भी गया। अगर राजा परीक्षित ने इसलिए कथा सुनी होती कि कथा के पुण्य से सांप नहीं आएगा, आएगा तो काटेगा नहीं, और काटेगा शरीर छूटेगा नहीं, तो खड़े को चिल्लाते कथा सुनना बिल्कुल बेकार है।
सांप आ रहा है, मैं काट रहा है, मैं मर रहा हूं, इसलिए कथा सुनी नहीं थी। उन्हें 7 दिन कथा सुनते सुनते ऐसे आत्मज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, स्वरूप ज्ञान उपलब्ध हो गए। तक्षक आता है वो अपना पैर कर देते हैं, तेरे जैसे हजारों तक्षक काटते रहे, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जिसको काटोगे, जो शरीर मिटेगा, वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं आत्मा हुआ, तेरी पहुंच नहीं, और तो पहुंचे नहीं सकता। और राजा परीक्षित कथा सुनने के बाद में क्या बोलते हैं? अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं, परम पद है, वह मैं हूं। क्या कथा सुनाने वालों को ये ज्ञान है? जब सुनाने वाले ज्ञान में सुनने वाले क्या खास ज्ञान होगा? सुनाने वालों को तो ये है, उनकी दक्षिणा फिक्स है। कोई 51,000 लेता, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 करोड़ों लेते। 3-3, 4 साल, 5 साल पहले कथाएं बुक होती, उन्हें इतनी दक्षिणा चाहिए। और सुनने वाले नाम हो जाए, हमने इतने बड़े कथाकारी कथा कराई, छोटा मोटा नहीं, थोड़ा नाम हो जाए, समाज में प्रतिष्ठा हो जाए, थोड़ा कुछ पुण्य भी मिल जाएगा, बस। और क्या है? ना उन्हें मुक्ति की चाह है, सुनने वाले को, सुनाने वाले क्या है? जैसे तुम चाहो तैसे चल जाएगा। तुम लोग कहते ये कथाएं क्यों चलती? कथा तो पसंद कर दे इसलिए चलती। तुम जब पसंद करते हो तो गाना बजाना, नाचना कूदना, क्या क्या होता हो, उन विषय में मुझे नहीं जाना है। लेकिन राजा परीक्षित ऐसे ज्ञान को उपलब्ध हो गए 7 दिन में। कहते अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं, परम पद है, सोमास्म, वही तत्व में हूं। इस कथा का राज्य हो। एक बार वहीं पर भिखारी बैठा था, एक राजा ने एक बंकर बनवाया, 1 मीटर मोटी दीवार, जिसमें कंक्रीट, सरिया, लोहा, इतना जाल बना रखा, जिसमें तो गोला बम कुछ न जा, ऐसा बना रखा। छोटा दरवाजा था, बाद बाकी बहुत अच्छा बना। तो लोग देखने आते थे, महाराजा दूसरे की भाई कैसा बंकर है। लोग देखने आते थे कि कैसा बंकर बना हुआ है, बड़ी प्रशंसा करते हैं, भाई बंकर बहुत मजबूत है, इसमें तोप गोला बम कुछ भी नहीं जाएगा। एक भिखारी वहां बैठा था, भिखारी उनकी बातें सुन के हंसने लगा। राजा कहता भिखारी होकर मेरी बातों में हंस रहा है, क्या मतलब? क्या तुझे इसमें कुछ कमी लग रही? भिखारी कहते महाराज कमी तो है। राजा बड़ा हैरान हो गया, इतने बड़े बड़े इंजीनियर आए, उन्होंने सबने पास किया, बनाने वाले, देखने वाले, इसको कमी समझ लग गई। बताओ अच्छा कमी लग रही तो बताओ फिर कमी क्या है? भिखारी कहते महाराज दीवार बहुत मोटी है, गोला तो नहीं लगेगा, लेकिन महाराज गोला पे दरवाजे पे आ गया तो? दरवाजा तो इतना मोटा है नहीं दीवार, तब तो तुम मरे मिलोगे। सही बात है, कभी सोचिए, दरवाजे पर भी तो गोला लग सकता है, दरवाजा कितना मोटा बनाओ। अब तो राजा के सारा होश उड़ गए, सारी इंजीनियरिंग सब फेल हो गई, इतना होशियार भिखारी। अच्छा भिखारी एक बताओ, अगर तुझे इतना दिमाग है तो ये भी बता सकता है इसका कुछ उपाय भी है बचने का? कहते हाँ महाराज उपाय भी जानता हूं। कहते उपाय क्या भिखारी बताओ? भिखारी कहता महाराज तो उस बंकर के अंदर चले जाओ, और जहां दरवाजा है ना तो 1 मीटर मोटी दीवार हो, चुनाई कर दो, फिर तोपा नहीं जाएगा, फिर तो बोला कोई नहीं जाएगा, फिर तो बच जाएगा कि बिना मारे मर जाएगा, फिर तो बिना मारे मर जाएगा, बचने वाला नहीं। इस शरीर को बचाना चाहो कहां रखे जाओ। तो जिसने परमात्मा पाए ही पाया। अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्म हम परम पदम, ये विद्या प्राप्त हो जाए तो परमात्मा जानना कैसे? लखते आत्म स्वरूप हो तत्काल अपना आपा करके मैं रूप से तुरंत निहाल हो जाओ,
कृतकृत हो जाओ, धन धन हो जाओ और भाग बढ़ जाओ, परमात्मा मैं रूप से जानना। लहरी ढूंढे नीर को और कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊद के लहर जल को ढूंढ रही है, कपड़ा सूत ढूंढ रहा है, जीव ब्रह्म ढूंढ रहा है, तीनों ऊत है, तीनों मूर्ख है। कहता कपड़ा कहता मुझे सूत से मिलना है, लहर कहती मुझे जल से मिलना है, जीव कहता मुझे ब्रह्म से मिलना है, मुझे भगवान से मिला दो। इतने बड़े बड़े महात्मा घूम रहे, मिला के क्यों नहीं? मिलाओ भगवान से मिलाओ, मिलाने वाले मिल जाते हैं, मिला देते हैं और फिर बिछुड़ जाते हैं। बहुत मिलाने वाले, वो मिला दिए गए, वो दिव्य ज्योति, वो डिवाइन लाइट, फलाने चांदना प्रकाश फिर गए। एक बार एक आम का पेड़ था और आम के पेड़ के नीचे एक गुठली पड़ी हुई थी। आम में उसमें फल लगे थे, फूल लगे थे, पीले पीले फल, पके पके लाल लाल फल फूल, बड़ा सुगंधित, बड़ा सौंदर्य था पेड़ का। गुठली ने कहा भाई ऐसा है, मैं भी पेड़ बनना चाहती हूँ, मुझे भी पेड़ बना दो। पेड़ कहता बन जाओ भाई। गुठली कहती तुम बताओ कैसे बने तो हम भी बन जाए। पेड़ कहता इसमें कौन सी बड़ी बात, तुम्हें पेड़ बनना है जमीन दब जाओ, सड़ जाओ, फट जाओ, गल जाओ, मर जाओ, मिट जाओ, पेड़ बन जाओगी। गुठली कहती है बड़ा खतरनाक था, कोई सरल तरीका बताओ। कोई सरल तरीका बताओ कि मरना मिटना न पड़े। पेड़ कहता कोई सरल तरीका है ही नहीं, और कोई उपाय नहीं है, तुझे वृक्ष बनना है, मिटना ही पड़ेगा। गुठली रोने लगी, थोड़ी कुछ कृपा करो, दया करो, इतने निर्दयी न बनो। पेड़ कहता क्या दया करो, अरे 2-4 टहनी डाली हमें दे दो, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। पेड़ कहता ले जा भाई। रोने लगी, रोना पिटना किया, पेड़ ने दे दिया, टहनी डाली, पत्ते फूल, अब गुठली खुश थी, मैं तो पेड़ बन गई, मैं तो वृक्ष बनी, बड़ी खुश थी। 2 दिन धूप लगी, हवा लगी, डाली पत्ते सूख गए, फिर रोने लगी, मैं तो बीजे रह गई, मैं तो वृक्ष बनी नहीं। इस तरह तुम कहते हो संत मुझे मिलाओ भगवान से, भगवान से मिलना है, भगवान पाना। फिर मिलाने वाले मिला देते, ये लो भगवान, ये लाइट, ये प्रकाश, ये चानना, ये फलाना, तुम हाँ मिल गए भगवान। और 2 दिन बाद चले गए, फिर रोने लगे, भगवान आए तो चले गए, हम क्या करें। फिर मिल गए कोई ज्ञानी वेदांती, वो कहते मिटाते अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बीज को वृक्ष बनना होता तो मिटना ही पड़ेगा। पेड़ कहता अगर तुझे वृक्ष बनना मिटना पड़ेगा, बिना मिटे वृक्ष नहीं बन सकता है। जैसे बीज बिना मिटे वृक्ष नहीं होता है, जीव मिटा बिना मिटे ब्रह्म नहीं होता। बीज मिटकर ब्रह्म वृक्ष हो जाता है, जीव मिटकर ब्रह्म हो जाता है। मिटना पहले। अच्छा गुठली कहे कोई बात नहीं, हम मिट जाएंगे, पहले मुझे पेड़ बना दो फिर मिटाओ, चलेगा क्या? पहले मिटना पड़ेगा। तुम कहते हो हम मुझे भगवान से मिला दे, बाद में हम अपने मैं को मिटा देंगे, चल पाएगी? नहीं। सोने की अंगूठी और कहे मुझे कुंडल बनना है, सुनार कहते आ जाओ तुम्हें गला दे, कुंडल बना दे। थोड़ी देर को बड़ा खतरनाक, बिना गलाए बनाओ। सुनार कहता बिना गलाए अब देख लो, तुम्हें बनना है तो मिटना ही पड़ेगा। अच्छा पहले बना दे फिर मिटाएंगे, ना पहले मिटना। इस प्रेम नगर का पंथ बड़ा मुश्किल भी है, आसान भी है। इस पूंचे में आने वाला दाना भी है, नादान भी है, या जाति पाति का फिक्र नहीं और भेदभाव का जिक्र नहीं। इस मजहब में आने वाला निर्धन भी है, धनवान भी है। घर खूब तमाशा जो देखे वो आए हमारी महफिल में, यहाँ दुख पहले और सुख पीछे और मान भी है, अपमान भी है। मिटना पहले, बनना बाद में। और तुम ये भी कह सकते हो, गुठली कह लो हमें मिट जाए वृक्ष होने से फायदा क्या? हमें वृक्ष मिलना चाहिए, हम मिट गए वृक्ष होने से फायदा क्या? तो कई लोग कहते हैं हम मिट गए तो परमात्मा मिलने से लाभ क्या है? अब थोड़ा गहराई विचार करेंगे। बीज मिट गया कि बीज ही वृक्ष हो गया? क्या हुआ?
बीज वृक्ष हो गया। तो जीव मिट गया, जीव मिटता नहीं, जीव ही ब्रह्म हो जाता। धीरे धीरे थे सकी रहो कबीर हिराए, बुंद समानो सिंध में शोक तिहिरो जाए, जाप मरे अजपा मरे अनदहु मर जाए, सुर समाने शून्य में ताई काल ना खाए। धीरे धीरे थे सकी रहो कबीर हिराए, बुंद समानो सिंध में शोक तिहिरो जाए। बूंद सागर से मिलने जा रहा था, तो मुझे सागर से मिलना है, जा रहा था। अब कितनी दूर है? 1 किलोमीटर दूर, और कितना 500 मीटर दूर। अब ये सागर दिखाई पड़ने लगा, खुश हो गया, मैं सागर से मिलने जा रहा हूँ, सागर के पास हूँ, सागर करीब हूँ, मैं मिलने वाला हूँ, मैं दर्शन कर रहा हूँ, मैं मिलने वाला। जैसे मिला बूंद, जैसे सागर से मिला तो कह सकता मैं मिल गया हूँ। बूंद सागर में मिलने के बाद कह सकता मैं मिल गया हूँ? बोलो, वो तो मिल गया। और जब तक कहता तब तक मिला नहीं, और जब मिल गया कहना बंद, फिर कह नहीं सकता। इसी तरह से जीव ब्रह्म से मिला, जब तक कह रहा मैं मिलना हूं, पास हूं, करीब हूं भगवान के, तब तक अभी अलग है। और जैसे मिला तैसे ही बचे ही नहीं, पाने वाला मिलने वाला बचते ही नहीं। और बूंद कह लो हम तो मिट गए, पानी से जल से मिलने से फायदा क्या? अब जरा विचार करेंगे, क्या मिट गया, क्या बच गया? बूंद मिट गया, बूंदपना मिट गया, अलगाव मिट गया, उपाधि मिट गई, पदचिन्नता मिट गई, कि बूंद में जो पानी था वो भी मिट गया। बूंद में जो पानी था वो भी मिट गया। क्या? पानी तो है, उसका अलगाव, उसकी उपाधि की जय, वो मिट गया, जिसमें सत्ता वो मिटने वाली नहीं। इस तरह तुम जीव मिल गया, हम मिट गए। क्या मिट गया? तुम्हारी उपाधि मिटी, परिचिनता मिटा, अलगाव मिटा, जीवपना मिटी, अस्तित्व मिटने वाला नहीं। मिट गया वो जो मिटने वाला था, जो सत्य मिटता नहीं। चिंता बाकी कीजिए जो अनहोनी होए, और अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। अच्छा, आपने कभी अनहोनी घटना होते देखी? अब कहे तो मर गया 20 साल का, अनहोनी घटना घटी। ये अनहोनी घटना नहीं है, होनी अनहोनी होती तो होती नहीं। जब तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ तब तक कोई मार नहीं सकता। जन्म होने के बाद मरने पूरी क्वालिफिकेशन, पूरी तैयारी, कभी मर सकता। यह अनहोनी घटना नहीं। अनहोनी घटना क्या है? किसी का देह अमर हो जाए, आत्मा मर जाए, तब जाना अनहोनी घटना घटी। तो पाने वाला मिल गया, मैं मिट गया, तो अपने आप मिटते ही जैसे बूंद सागर हो गया, बीज वृक्ष हो गया, जीव ब्रह्म हो गया। अपने को मिटाया और वो खुद हो गया। अभी बता रहे थे कि लहर जल को ढूंढ रही, कपड़ा सूत ढूंढ रहा, जीव ब्रह्म को ढूंढ रहा। जीव कहता मुझे ब्रह्म से मिलाओ, मुझे भगवान से मिलाओ। कपड़ा कहता मुझे सूत से मिलाओ, लहर कहती मुझे जल से मिलाओ। अच्छा, एक बात बताओ, जो कपड़ा सूत से मिलना चाहता है, जो कपड़ा कहता मुझे सूत से मिलाओ, कपड़े में सूत सिवाय कुछ है? ताना बाना का अलग है। कपड़ा कहता मुझे सूत से मिलाओ, हम कहे कपड़े से सूत से अलग होकर दिखाओ। क्या कपड़ा सूत से अलग हो सकता है? बोलो, अलग नहीं हो सकता, मिलाने की दूर बात है। अलग नहीं हो सकता, मिलाने की तो बात की बात। लहर कहती मुझे पानी से मिलना है, जीव कहता मुझे ब्रह्म से मिलना है। लहर पानी से मिलना चाहती है। एक दिन लहर को ज्यादा जोश आ गया कि आज तो बिना मिले मानोगे नहीं। बहुत कूदा, फांदी, दौड़ना शुरू किया, पानी से मिलना, पानी। इतने उछली, इतने कूदी, पूरे सागर में लहरें भर गई। लहर पानी से मिलने के लिए भागने से मिलेगी कि शांत होने से? बोलो, शांत हो। जितनी भागेगी उतनी और बनेगी, शांत हो जाए तो मिली मिलाए। इस तरह तुम्हारा मैं पाने के लिए जितना दौड़े और मिले उतने और दूर होते गए, और तुम्हारा ये शांत हो जाए मैं तो मिला मिलाया, फिर देर नहीं लगती। देखो आश्चर्य की बात है,
जो लहर पानी से मिलना चाहती है वो पैदा कैसे हुई? पानी से। अब जी रही है तो किसके आधार पर? पानी के आधार पर, जल के आधार पर। अब मरेगी मिटेगी तो कहाँ जाएगी? पानी में। पानी से पैदा हुई, पानी में बह रही है, मरते जाती तब भी पानी में। इस तरह तुम्हारा में अभी देखो, आज नगद कुल उधार, अभी देखो इसी समय वेदांत नगद सौदा है, उधार काम नहीं। तुम्हारे अंदर जो मैं पना खड़ा हुआ है, चलो आत्मा परमात्मा छोड़ो, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे अंदर मैं पना खड़ा है, तुम्हें अपने होने का ख्याल है कि नहीं? बोलो, नहीं कह दो नहीं, अपने होने का ख्याल नहीं है क्या? है। तुम्हारा जो मैं पना खड़ा हुआ, उसके पीछे चेतन आत्मा मौजूद है। बिना आत्मा के मैं का ख्याल हो ही नहीं सकता, बिना जल के लहर बना ही नहीं सकती, बिना चेतन के, बिना आत्मा के मैं का ख्याल हो ही नहीं सकता। जैसे जहर लहर जल से बनी थी, जल में रह रही है, जल में मिट जाए, तुम्हारा मैं अभी खड़ा, पीछे चेतन आत्मा मौजूद है। जब तक खड़ा रहेगा तब तक चेतन आत्मा मौजूद है, और जब मिट जाएगा, चाहे नींद में जाए, चाहे समाधि में जाए, तो चेतन में जाएगा, अलग जा नहीं सकता। तुम मुझे परमात्मा मिलाओ, लहर कहती मुझे पानी से मिलाओ, तुमने आज मिला दें, कल की जरूरत नहीं। लहर को पानी से अलग तुम करो, मिला हम देते हैं। लहर को पानी से अलग किया जा सकता क्या? तो मिलाएं क्या? तुम कहो मुझे आत्मा से मिलाओ, मैं आत्मा से मिलना चाहता हूं, हम कहें जरा तुम आत्मा से अलग हटके दिखाओ, आत्मा से अलग होकर दिखाओ, मिलाने का हमारा है। आत्मा से अलग होने का उपाय है किस? बोलो, अलग हो ही नहीं सकते, अलग कभी हुए नहीं, होने का उपाय नहीं। आत्मा से अलग नहीं हुए कभी भी ना, तब जो अलग तो हो, तो हुआ क्या? बस अलगाव की भ्रांति, अलग हो गया, ये भ्रांति हो गई। सागर भरा था, सागर भरा था, तो भरे सागर में हवा का धक्का जहां जहां लगा, कहां लहरें बन गई, वहां जहां के निस्तरंग जल। तो एक चेतन सागर पूर्त प्रोत अगाध असीम भरा था, और जहां जहां बुद्धि मिली तहां मैं ये मान ले 50 लोग बैठे हों, 50 बुद्धियां हों, तो 50 में खड़े हो गए। और जहां जहां हवा धक्का लगा, लहरों, हजारों लाखों करोड़ों लहरें खड़ी हो गई। तो इतनी लहरें खड़ी हो गई, और पानी कितना है? सागर कितने हैं? एक। इतने में खड़े हो गए, यहां मैं, यहां मैं, यहां मैं, इतने में। और चेतन कितने, आत्मा कितनी? बोलो, एक है। अल्लाह कहो या राम, पैगाम एक है, प्याले जुदा जुदा मगर जाम एक है। प्याले जुदा जुदा, अलग अलग शरीर हैं, अलग अलग मन है, अलग अलग अंतःकरण है, लेकिन चेतन सब में एक है। चेतन सब में अलग अलग नहीं। जैसे एक चेतन सागर था, जहां जहां बुद्धि लगी तहां मैं खड़ा हो गया। तो जहां जहां हवा तहां लहर, जैसी हवा तैसी लहर, जब तक हवा तब तक लहर, हवा नहीं तो कोई लहर नहीं। इसी तरह से जहां जहां बुद्धि तहां मैं, यहां मैं, और बीच में मैं पना नहीं है, तो आत्मा है कि नहीं है? भाई यहां लहर, वहां लहर, और बीच में लहर नहीं उठती, तहां सागर नहीं है क्या? अगर वहां पर भी है, तो एक यहां पर मैं, यहां पर मैं, यहां पर मैं, और जो स्पेस खाली स्थान है वहां मैं नहीं है, फिर भी चेतन है कि नहीं है? क्योंकि बुद्धि नहीं है। जहां जहां बुद्धि तहां मैं, जैसी जैसी बुद्धि तैसा मैं, और जब तक बुद्धि तब तक मैं, जब बुद्धि नहीं तो कोई मैं नहीं, नींद हो जाए समाधि। तुम परमात्मा अलग ने मान लिया, अब मानने को तो भाई तुम कुछ भी मान लो, मानने की आजादी। एक बार 2 आदमी जा रहे थे और फटीचे थे, एक कौड़ी पास में, लेकिन मानने में बहुत ज्यादा होशियार थे। दिल्ली निकले चांदनी चौक मार्केट से, एक कहता है कि मेरा तो मन ऐसा करता है कि मैं सारी मार्केट खरीद लूं, मेरा विचार ऐसा है कि मैं सारी मार्केट खरीद लूं, बताओ तुम्हारा क्या विचार? उसने कहा विचार तुम्हारा ठीक है, तुम खरीद सकते हो, लेकिन फिलहाल मेरे बेचने का विचार नहीं है।
एक कौड़ी उसके पास नहीं। तो मान लिया, तुमने मान लिया है, अलग नहीं हो सकते, अलग होने को उपाय नहीं। ना लहर जग से अलग हो सकती है, न कपड़ा सूत से अलग हो सकता, न जीव ब्रह्म से अलग हो नहीं सकता। तुमने खाली मान लिया, मान्यता को जाना। जब मैं था तो हरि नहीं, और अब हरि है हम नाई, और प्रेम गली अति साकली जामाए दोन समान। जब तक तुम्हारे हृदय मैं, तब तक परमात्मा लाखों को दूर, और परमात्मा है तुम्हारी मैं गई। मैं का मिटना ही परमात्मा, मैं को परमात्मा मिलता नहीं, मैं का मिटना ही परमात्मा है। जो मैं खड़ा हुआ परमात्मा जी मिट जाए, मिला मिला। एक बार एक सेठ जी थे, पुराना समय था, बढ़िया बड़े सेठ थे, अब बढ़िया ऑफिस थी उसमें। अब बहुत उनकी महंगी कुर्सी थी, घूमने वाले उधर विराजमान थे, पास में कुर्सियां पड़ी, ब्रंच पड़ी, दोस्त बैठे, बढ़िया ऑफिस थी, कब सब चाय पानी नाश्ता हो रहा। एक संत निकले, थोड़ी श्रद्धा थी। संत बोला महाराज आओ, आप भी कुछ चाय साथ पी लो, आप भी आ जाओ। तो संत जब जाने का विचार किया तो सेठ जी उठे नहीं, अपना नहीं उठे, और दोस्तों का थोड़ा भाई खिसक जाओ, ब्रंच वाले महाराज भी बैठ जाए। और महाराज सड़क छाप नहीं थे, संत सबसे पहले जगह देखते, बैठने लायक जगह है कि नहीं, बाद बाकी नाश्ता पानी भोजन दक्षिणा बाद की बात। देखा कोई हिसाब समझ नहीं आया। जब वो उठा नहीं सेठ, तो दोस्तों क्यों उठेंगे, थोड़ा खिसके। संत समझ लिया हिसाब किताब, कहते अभी नहीं, फिर कभी आऊंगा, अभी जल्दी में गई। इसी तरह से तुम्हारे हृदय रूपी कुर्सी पर अहंकार रूपी सेठ बैठा हुआ। तुम्हारे हृदय रूपी कुर्सी में अहंकार रूपी सेठ बैठा हुआ। इंद्रिया मन में और ऑफिस है, सभी गपशप चल रहा है ना, तो संसार के विषय भोगे चले जा रहे। और परमात्मा आता भी है ना, तो तुम्हारा जो अहंकार रूपी सेठ अपने हृदय वाली कुर्सी नहीं, वो नहीं खाली करता। आजा भगवान, तुम आंख बैठे तुम्हारा रूप देख लूं, कान वाजा तुम्हारा शब्द सुन लूं, तुम्हें स्पर्श कर लूं, फलाना कर लूं। और भगवान संत भी कहते थे मैं आऊंगा तो उसी कुर्सी बैठू जा, तू बैठा हुआ। नंबर 2 की जगह पसंद नहीं कुर्सी है उसी को, तो भगवान कहते मैं आऊंगा तो उसी जगह पे जहां तेरा मैं बैठा हुआ। जिस हृदय रूपी कुर्सी में तेरा मैं बैठा, उसी जगह दूसरी नंबर 2 की जगह पसंद नहीं। अब सेठ कहते नहीं, यहाँ तुम्हें शोभा दे रहा हूं, आप बैठ जाओ। संत भी आते हैं तुम्हारी आपकी शोभा बढ़ जाए। शोभा बढ़ाने के लिए संत महात्मा चाहिए क्या? तो भगवान कहते भाई जहां तू बैठा वहीं बैठ सकता हूं, नंबर 2 की जगह पसंद नहीं। नंबर 2 की जगह हमने अभी बताया था, नंबर की जगह फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष में मैं, थर्ड पर्सन हुआ। कहते हुआ भगवान ऐसा नहीं, तो भगवान ऐसा नहीं। इसी जिसने परमात्मा पाया उसने यही कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं। जब मैं था तो हरि, एक समस्या और है, जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है। हमने प्रेम कर लिए थी साकरी जामे दोन समय। इतनी बड़ी कुर्सी नहीं, सेठ बैठ जाए संत भी बैठ जाए, ऐसा नहीं। इसी तरह तुम्हारे हृदय वाली कुर्सी इतनी बड़ी नहीं, तुम्हारा मैं मेरा है, परमात्मा मैं आ जा। परमात्मा माया तुम्हारा में बच नहीं सकता, मिटा मिटा है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान को आप भोग लगाते हो ना, घर में लगाते हो ना, कितनी रोटी रखते हो? 2 या 4। अब भोग लगने के बाद कितनी बचती हैं? कितनी बची? फिर 4 बच गई। क्या मतलब हुआ? भगवान ने खाया ही नहीं। भगवान ने खाया क्यों नहीं? क्यों भगवान जो खाना चाहते वो तुमने भोग लगाया नहीं। जब हम लोगों से पूछ लेते महाराज क्या खाना, जरा भगवान से पूछ लो तुम क्या पसंद करते हो, तब तो भोग लगाओ। तुम नहीं पूछो, तुम्हारी तरफ मैं बता देता हूं भगवान क्या खाते हैं। भगवान तुम्हारे अहंकार को गाते हैं। भगवान सर्वस्य चाहम हृदय विष्णु, सबके हृदय में मैं बैठा हुआ है, तो मैं का एक बार भोग लगाओ, देखो भगवान प्रसन्न हो जाए नहीं हो जाए। तुम अपने मैं का भोग लगाओ, मैं मिट जाए तो परमात्मा पानी दिन मिले। मैं अलगाव कराता, मैं दूरी कराता, मैं भेंट कराता, अलगाव खींचता है, मैं मिट जाए
मैं का मिटना ही परमात्मा पाना है। मैं को परमात्मा मिलता नहीं, मैं गया कि वो सत्ता से खड़ा हुआ, मैं मिट जाए। हाँ, मैं दीर्घ रोग है, दारू इसमें जब मैं खड़ा होता ना, जैसे किसी के पेट में गुलम पड़ जाए, गांठ बन जाए, तो जो खाता पीता है शरीर कमजोर पड़ जाता, गांठें मोटी बनी रहती। इस तरह अहंकार की गांठ बनी हो तो साधना भजन भक्ति करे तो वो गांठें बढ़ती रहती है, लेकिन साधना कुछ लगता नहीं, इसलिए गांठ को काट दो। कि जो साधना करो, छोटी मोटी साधना सब परमात्मा तरफ ले जाने वाली होगी, कोई गांठ बचना नहीं चाहिए। एक बार पता चल जाए जो कुछ है सब तू ही तू, बाकी तो सब एवं ही यूं, तू ही सोना तू ही सुनार, तू ही लोहा तू ही लोहार, तू ही कपड़ा तू ही सूत, तू ही मात पिता और पूत, तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत, जो कुछ है सब तू ही तू, बाकी तो सब एवं ही यूं। दिल की धड़कन तो ही है, बुद्धि निश्चल तो ही है, साधन का फल तो ही है, निर्बल का बल तो ही है, तो ही तो बस तो ही तो, बाकी तो सब यूं। तो दो बातें याद रखो, एक तो परमात्मा पाने के लिए बाहर को दो, कुछ हाथ लगता नहीं, कितने दौड़ते रहो, कितने भागो, कुछ हाथ लगने वाला नहीं। और दूसरी बात है, उस परमात्मा को पाने में मैं को भेंट करना पड़ेगा, मैं को मिटाना पड़ेगा, मैं को गिराना पड़ेगा। मैं मिट जाए तो परमात्मा मिलाया, तो मैं का थोड़ा थोड़ा ऑपरेशन हुआ, इस मैं का फिर पोस्टमार्टम भी करेंगे, 2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हम तो हमारे माथे में झूमते चले हैं, हम तो हमारे माथे में झूमते चले हैं, हम तो हमारी माटी में झूमते चले। और दाव कर लिया है जो राह में मिले हैं, हम तो हमारे माथे में झूमते
खाक जानी बैठे हुए हैं रानी दर दर की खाक छानी पहने हुई है रानी दर दर की खाक जानी बैठे हुई है रानी आशाओं की पासों में उलझी थी जिंदगानी आशाओं की बाजों में उलझी थी जिंदगानी आशाओं की पासों में उलझी थी जिंदगानी आशाओं की बाजों में उलझी थी जिंदगानी अब तो खुदी को पैरों से रौंदते चले हैं अब तो खुदी को पैरों से रौंदते चले अब तो खुदी को पैरों से रौंदते चले हैं अब तो खुदी को पैरों से रौंदते चले हम तो हमारी माटी में झूमते चले हैं तो हमारी माटी में झूमते चले आजाद कर लिया है जो राह में मिले हैं आजाद कर लिया है जो राह में मिले हैं ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले 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 सब हो किसी को चाहे वो हमको आजमा ले को चाहे वो हमको आजमा ले सब हो किसी को चाहे वो हमको आजमा ले वो हमको आजमा ले ये देह तो मुक़द्दर को सौंपते चले हैं ये देह तो मुक़द्दर को सौंपते चले हैं हम तो हमारी माटी में झूमते चले हैं हमको हमारी माटी में झूमते चले आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं आजाद कर लिया है जो राह में मिले हम तो हमारी माटी में झूमते चले हैं हमको हमारी माटी में झूमते चले आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो के बिहारी लाल की, आज के आनंद की। देखो भाई आप लोग लेट आओगे तो फिर लेट होगा, 1 घंटा में पूरा बोलना है। अब हम लेट हम क्या करें, 1 घंटा पूरा बोलना है, टाइम से आ जाओ, टाइम पूरा हो जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज प्रसाद की सेवा श्री